आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 2024 के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। आप सभी स्टूडेंट जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आफ्टर 12th अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम देने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार एग्जाम दिया और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई तो हमेशा आप पछताओगे। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे पहले ही आपको पता होनी चाहिए और अपडेट्स के साथ आई है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। काफी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीजें वो आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स के साथ ही। तो देखिए, जब प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया था तो वो कुछ इस तरीके का था, जिसमें बताया गया था कि 27 फरवरी से आपके जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म थे वो स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट जो थी वो थी 26 मार्च की। अब 26 मार्च जो है वो तो निकल गई है, लेकिन आपको ये जानकर पता होगा कि अपडेट्स आई है कि ये जो आपकी लास्ट डेट थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पब्लिक नोटिस 26 मार्च को ही रिलीज किया गया था। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए तो अभी भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि पहले की जो एग्जिस्टिंग डेट थी वो 26 मार्च थी लास्ट, लेकिन अब रिवाइज कर दी गई है तो वो 31 मार्च है, जो कि 9:50 तक आप कर सकते हो। और ट्रांजैक्शन की बात करें यानी कि फीस पे करने की, तो वो 11:50 यानी कि 31 मार्च थोड़ा एक्सटेंड टाइम आपको दिया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो करेक्शन है, किसी से किसी भी चीज की करेक्शन अगर कोई गलती होगी तो पहले तो 29 मार्च थी लास्ट डेट, लेकिन अब इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया 2 से 3 अप्रैल के आसपास तक, वो भी 11:50 तक। तो ये तो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेट तरीके से वो रह गया हो तो आप प्लीज अभी से ही शेयर कर दीजिएगा या अपडेट दे दीजिएगा उस स्टूडेंट को, ताकि वो अपना CUET का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सके। ये तो होगी इससे रिलेटेड। इसके अलावा बच्चों जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है, अगर आपको नहीं पता हो तो यहां आप देख सकते हो अप टू 3 सब्जेक्ट। तो आप जो फीस है वो कुछ इस तरीके से पे कर सकते हो कैटेगरी वाइज, जनरल, OBC, SC, ST और सेंट्रल आउटसाइड इंडिया की यहां पर दी गई है, और एडिशनल सब्जेक्ट की इसके अलावा वो यहां पर कुछ दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चूज करना चाहो सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करने की जरूरत है। इसके अलावा ब्रॉड फीचर्स की बात करें CUET एग्जाम की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको जानना है कि अब की बात जो बच्चों आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो हाइब्रिड मॉडल में होगा। अब ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, तो सिंपली बच्चों ट्रेडिशनल तरीके से जो पेन एंड पेपर वाला पेपर होता है वो होगा, और इसके अलावा जो CBT होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो भी होगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो बच्चों के जितने भी एप्लीकेशन आएंगे सेंटर की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ जो होगा वो आपका CBT मोड में होगा और कुछ आपका ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेस्ट का पैटर्न बिल्कुल सेम ही है, ऑब्जेक्टिव तरीके का आएगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बट याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग जो है वो एप्लीकेबल है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं होते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। मीडियम जो है, काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहते हैं कि यार कौन से मीडियम में आएगा। तो देखिए, मीडियम की कोई भी इसके अंदर वो बाउंडेशन नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश के अलावा अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी ये वाला जो पेपर है CUET का वो आराम से दे सकते हो। इसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज है, 3 ही इसके अंदर कैटेगरी है, तो लैंग्वेज जो होगा उसके अंदर कुछ इस तरीके का आपसे पोर्शन पूछा जाएगा जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड जो पैसेज टाइप के होते हैं ना, ये सारे आएंगे। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका सेकंड कैटेगरी है वो सिर्फ आपका 12th क्लास की आएगी। तो जो भी आपकी स्ट्रीम रही हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उन्हीं के ही सब्जेक्ट वो भी NCERT बेस्ड ही पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको वैसे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक और जो पेपर होगा वो जर्नल टेस्ट से रिलेटेड होगा। अब ये जो जर्नल टेस्ट है वो बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, क्वांट्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा रीजनिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और रजिस्ट्रेशन आपको इसी
वेबसाइट से करना है। तो ये चीजें एक ओवरव्यू के बेसिस पर है, आपको ये पता होना एटलीस्ट जरूरी है। इसके अलावा बच्चों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप ये पेपर देने जाओगे तो उसका मार्क्स और साथ ही साथ और टाइमिंग कितना होगा, क्योंकि 3 ही लेवल के है, एक हो गया लैंग्वेज, दूसरा हो गया डोमेन स्पेसिफिक और तीसरा हो गया जनरल। तो जो लैंग्वेज प्लस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनकी जो टाइमिंग और मार्क्स है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि आपको सिर्फ 45 मिनट्स ही दिए जाएंगे और लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो 50 है। लेकिन अच्छी बात है आपको अटेम्प्ट ओनली 40 ही करने हैं। तो ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप जर्नल पेपर और इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट जो है वो आपके एक तरीके से इनका जो ड्यूरेशन होगा वो ऑलमोस्ट 1 आवर का ही होगा, यानी कि 60 मिनट का होगा। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो 60 आएंगे, जर्नल वाले में 60 क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे अटेम्प्ट आपको 50 ही करने की जरूरत है। 10 नंबर की चॉइस यहाँ पर भी आपको दी गई है, क्वेश्चन बढ़ गया तो टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। बस ये मोटा मोटा ये 2 चीजें समझिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर भी मैं आपके साथ अभी से ही आपको बता देता हूँ कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो एप्लीकेबल है। अगर आप किसी क्वेश्चन का सही आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत मार्क्स देते हो, मतलब कोई आंसर आपका गलत हो गया, तो उसके एक तरीके से -1 नंबर कट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो वो 0 रहेगा। ठीक है, तो प्लस में 5 है लेकिन गलत करने पे 1 नंबर कट हो गया। अब यहां पर भी एक लॉजिकल देखिए, मान लीजिएगा 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, चारों के चारों गलत थे वो, तो एक तरीके से 20 नंबर तो आपके यहां चले गए, प्लस इसके अंदर -4 भी आप जोड़ोगे क्योंकि 4 आपके गलत हुए ना, एक नंबर करके, तो आपने 4 क्वेश्चन में 24 नंबर गवा दिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है क्योंकि पॉइंट का फर्क आता है, जब कट ऑफ निकलते हैं ना तब आपको रियलाइज होता है। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। ठीक है, आगे है कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स है कि जो बच्चे हैं सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक तरीके से इसके अंदर अच्छी चीज ये बताई गई कि जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर जब रिजल्ट आएगा तो वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उन्होंने अप्लाई किया था उसमें तो है ही। इसके अलावा जिन्होंने उसमें अप्लाई ना भी किया हो, मान लीजिएगा कि मैंने DUE ऑप्ट किया था, जामिया मिलिया ऑप्ट नहीं किया था, तो मैं जामिया मिलिया के अंदर भी कंसिडर किया जाऊंगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि मेरे को जो एलिजिबिलिटी होगी ना वो एक तरीके से मैच करनी होगी, और अदरवाइज तो वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एलिजिबिलिटी है और लेकिन मैंने ऑप्ट नहीं किया था फिर भी मेरे पास ऑप्शंस रहेगा। ये अच्छी चीज है एक तरीके से आपके लिए, बच्चा कई बार भूल जाता है। बाकी ये सारी चीजें काफी नॉर्मल सी है, जब आप फिलअप करोगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, खुद आपको हेल्प डेस्क दिया गया, ईमेल आईडी के थ्रू भी आप यहां से पूछ सकते हैं जो भी आपको कोई कंफ्यूजन है। और कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर ज्यादा लगते नहीं, बच्चों की शिकायत रहती है, लेकिन अगर आप सीयूटी की इस ईमेल आईडी से कोई भी अपनी शिकायत है या कुछ पूछना चाहते हो तो आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सीयूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो क्या क्या आपको फॉलो करनी है। देखिए, सबसे पहले कि जितने भी स्टूडेंट जब अपना फॉर्म फिलअप करें तो ये सारा क्राइटेरिया उनका फुलफिल होना चाहिए। मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल आईडी, फोन नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें। इसके अलावा कैंडिडेट जो प्रोस्पेक्टस है उसे अच्छे तरीके से रीड करे, अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान रखे ताकि बाद में उसे ये पछतावा ना हो कि मेरी तो एलिजिबिलिटी मैच ही नहीं करी थी, मैंने खाली पीली भर दिया। और इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी गलत इंफॉर्मेशन फिलअप करता है और आगे चल के ऐसा कुछ होता है अनफेयर, तो उसका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को ये भी बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतने टाइप्स के वो अलाउ नहीं होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। और साथ ही बच्चों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है ऑफिशियली, जो यही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो आपको विजिट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आती रहेगी, बहुत सारी अपडेट्स आती है आपके एग्जाम होने से पहले, तो आपको सारी चीजें पता होना जरूरी है, तो आप विजिट करते चलिए। ठीक है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एडवाइस है एक तरीके से कि जब एग्जाम होगा तो आप ये सारी चीजें लेके जा सकते हो। एडमिट कार्ड जब आएगा तो इसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको लेना पड़ेगा, डाउनलोड करने पड़ेगा, ये आपको एनटी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। आप उसको हैंड रिटन में करके साइन करके आराम से कर दीजिएगा। और जो आपका बॉल पेन होगा वो ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा काम आती है। फोटो आपके पास होनी चाहिए वही जो आपने एप्लीकेशन में फिलअप करी थी, और बाकी आइडेंटिटी के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही अगर आप साथ में पानी की बोतल लेना चाहते हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और शुगर टैबलेट या फिर फ्रूट्स जिसके अंदर ये मेंशन है, अगर कोई डायबिटिक है
है तो ये लेके जा सकता है। तो इंस्ट्रक्शन है, आप फॉलो जरूर कर लेना एट द टाइम ऑफ जब आपका एग्जाम हो। इसके अलावा रोल ऑफ एनटीए, एनटीए का क्या रोल है आपके इस एग्जाम में? तो देखिए एनटीए ही है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, सारा का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी के पास है। अब एनटीए कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत बड़ी एजेंसी है, ये एसएससी लेवल तक के एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना हो। सीयूटी जब से स्टार्ट हुआ है एनटीए ही कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि ये जो है सारी चीज आपका टेस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना, टेस्ट को कंडक्ट करवाना, फिर आंसर की आना, फिर चैलेंज, फिर फाइनल आंसर की, फिर प्रिपेयरिंग, फिर रिजल्ट को डिक्लेयर करना, फिर स्कोर कार्ड देना, सारी चीजें एनटीए के अंडर में ही आती है, जो कि आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आपको अपनी एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि आप किसके थ्रू एग्जाम देने जा रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है? एग्जामिनेशन की स्कीम है कि आपका पेन एंड पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया गया कि रीजनल लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो, पर्टिकुलर जो यहाँ पे मेंशन है, और हिंदी इंग्लिश तो वैसे भी है। इसके अलावा लैंग्वेज और एग्जामिनेशन सेंटर आपको बताया भी गया, यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए गए। हिंदी और इंग्लिश मान के चलेगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक तरीके से अवेलेबल है, इंग्लिश तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही है। बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो पर्टिकुलर उस स्टेट से रिलेटेड है, उसके आसपास जो भी स्टेट है उसी से रिलेटेड होगी, जो कि बच्चा आराम से यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर आपको ये पता होना चाहिए जो पैरामीटर्स हैं, तो टोटल जो आपके सब्जेक्ट है वो 61 है, जिसके अंदर 33 लैंग्वेजेस हैं। अब इसके अंदर रीजनल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज भी है, याद रखिएगा, और 27 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो ओनली 12th क्लास से रिलेटेड है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और जनरल टेस्ट आपका एक ही होगा जो कॉमन है। चॉइस ऑफ टेस्ट की है कि बच्चा जो है मैक्सिमम 6 टेस्ट को एक तरीके से ले सकता है, ऑप्ट कर सकता है, जिसके अंदर 4 या फिर 5 उसके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड जनरल टेस्ट या फिर 1 या 2 लैंग्वेजेस हो सकती है। कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड और जनरल टेस्ट से रिलेटेड, लेकिन एडवाइस जरूर दी जाती है कि बच्चों को एटलीस्ट लैंग्वेज 1 तो लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ये क्राइटेरिया रखते हैं, अगर वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बेसिस पे ले रहे हैं तो वो एटलीस्ट एक लैंग्वेज भी कंसिडर करते हैं। डजंट मैटर कि वो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, लेकिन आपको ऑप्ट करना जरूरी है, ठीक है। जनरल टेस्ट बहुत कम ही जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो होता है, तो इस चीज का भी जरा ध्यान रखना। मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा आपकी 13 लैंग्वेजेस के अंदर है, पहला वाला जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों जो एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि टोटल 50 आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर जनरल पेपर दोगे या इन सब्जेक्ट से रिलेटेड दोगे तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन टाइम 1 आवर का होगा। इस चीज का बस ध्यान रख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सिलेबस की बात करें तो बच्चों वही है कि पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव टाइप के, एप्टीट्यूड टाइप के, वोकैबुलरी, यही सारा कुछ आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का जो पैसेज होता है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो एनटीए की वेबसाइट पे अलग अलग सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो आपको दिए गए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा का सारा वही है। बस एक चीज मैं आपको एडवाइस कर देना चाहता हूं पहले से ही कि जो सीबीएसई ने आपके लेसन जो डिलीट किए थे ना पहले के टाइम पे, एनटीए के थ्रू इस सिलेबस के अंदर वो आपको डिलीटेड चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये मत सोचना कि 12th क्लास में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े थे वही कवर करके जाओगे, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर डिलीटेड लेसन भी इंक्लूड किए गए, तो आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो इसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और बाकी सारा न्यूमेरिकल हो गया, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। इससे अलग आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि कौन एलिजिबल है, तो वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने अपनी 12th पास आउट कर ली है। आपके माइंड में आएगा कि अभी तो मैंने करी नहीं, अपीयरिंग में बोर्ड एग्जाम चल रहे, यस, तो आप भी एलिजिबल हो जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर 12th पास आउट हो गए थे और वो सीयूटी दोबारा देना चाहते हैं, तो वो भी एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीएसई के अलावा अदर बोर्ड से भी अपनी 12th को क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली सभी का आपको बताया गया क्वालिफाई एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हो सीयूटी एग्जाम देने के लिए, अंडर ग्रेजुएट वाला। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, बस एलिजिबिलिटी है आपकी और कुछ नहीं है। इसके अलावा रिजर्वेशन भी ऑब्वियसली यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलता है एट द टाइम ऑफ जब रिजल्ट आता है, तो इसके अंदर ओबीसी, एनसीएल वाले, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी, एससी, इन सभी को एक तरीके से रिजर्वेशन भी मिलता है। जब कट ऑफ आती है तो इनकी अलग आती है, जनरल की अलग आती है, रिलैक्सेशन होता है, तो ये बेनिफिट मिलता है आप सभी स्टूडेंट्स को। लेकिन आपका अपडेटेड होना चाहिए, ओबीसी है उसका एनसीएल बना होना चाहिए जो पर ईयर का होता है, ईडब्ल्यूएस पर ईयर का ही होता है, और इसके अलावा एससी एसटी का ज्यादा इशू नहीं आता, ज्यादातर ओबीसी
एनटीपीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वालों का ज्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा चॉइस ऑफ सिटीज, जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि आप 4 सिटीज को एक तरीके से चॉइस कर सकते हो जो भी आपके नियर बाय में है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है ना कि जहां पे बहुत ही कम बच्चे हैं, तो वहां पे सेंटर रखने की जगह एनटीए क्या करता है कि उन बच्चों को दूसरी जगह पे एक तरीके से शिफ्ट कर देता है। तो वो उसकी प्रेफरेंस रहती है क्योंकि कम जगह की जगह वो मर्ज कर देता है, ये उसके पास राइट्स हैं। लेकिन हाईली चांसेस होता है 90% जहां पे आपने पहली सिटी को चूज किया होता है उसी के अंदर आपका एग्जाम किया जाता है। वो तो रेयर सिचुएशन होगी, लेकिन उनके पास ऑप्शन है और आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है बच्चों आपको एनटीए की वेबसाइट से ही आराम से डाउनलोड करने का मिल जाएगा, वहां से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तो नहीं आएगा, बहुत टाइम बाद आएगा ये आपका। मान लीजिएगा कि मई में एग्जाम स्टार्ट होंगे, मई के पहले से 15 तारीख के बीच में, तो उससे पहले एक हफ्ते के अंदर ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन का जो स्केड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे आपको बताया गया बिटवीन 15 मई से 31 मई, तो यानी कि 15 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो ये अच्छी बात है आपके लिए, ऑलमोस्ट 45 डेज से ज्यादा का टाइम है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा, कंप्यूटर बेस्ड वाला। स्लॉट देख लीजिएगा, 3 स्लॉट है इसके अंदर, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, लेट आफ्टरनून हो गया, और बाकी टाइमिंग जो ड्यूरेशन है वो सब आपको एग्जाम के टाइम पे पता चल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक दिन में 3-3 एग्जाम भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ऑप्ट करोगे ना। कोई बच्चा 4 टेस्ट यूज कर रहा है, कोई बच्चा 6 कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम 10 यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे अपना अलग अलग क्राइटेरिया में भी दे सकते हैं। तो ये पूरी उनके पास चॉइस है, और स्लॉट्स यहाँ पर आपको कोई भी देखने को मिले आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। ये था बच्चों आपका ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताकि आप इस एग्जाम की जब प्रिपरेशन करो तो उससे पहले आपको सारी चीजें पता हो। अब यहां तक तो ये सारी चीजें होगी। अब यहां पे बच्चों प्रिपरेशन करनी कैसी है, उसके लिए हम क्या यूज करें। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप 3 तरीके से, एक लैंग्वेज वाला सेक्शन, एक आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक आपका जर्नल। बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्ट करेंगे, तो ज्यादातर बच्चे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो रखते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के अंदर बच्चों आपको जरूरत होती है प्रीवियस ईयर की आइडिया लग जाए कि किस लेवल का पेपर आया। इसके अलावा एक सही रेफरेंस की जो अपडेटेड वर्जन में हो, ओल्ड ना हो। तो यहां पर बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओसवाल गुरुकुल का ये एनटीए सीयूटी ये क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर बच्चों आपको तीनों ही टाइप के, अगर आप जर्नल की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा, अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा, अगर आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस के कर रहे हो वो भी आपको मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको सिंपली करना क्या है, इसके अंदर क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट आपको 3 तरीके से है। जो लास्ट ईयर आपका 2023 का जो पेपर हुआ था ना, वो आपको सॉल्व मिलेगा। आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा, इस बेस का आपका पेपर आया था। इसके अलावा बच्चों एमसीक्यूज की कोई कमी नहीं है। हर एक क्वेश्चन बैंक में, जर्नल में तो 4000 से ज्यादा एमसीक्यू है, जबकि इनमें जो आपके क्वेश्चन बैंक है सब्जेक्ट से रिलेटेड डोमेन वाले या लैंग्वेज वाले, वहां पे 1200, कहीं पे 900, यानी कि हर एक लेसन वाइज आपको एमसीक्यू शॉर्ट समरी दी गई है अपडेटेड वर्जन में, जो कि आपका सिलेबस रिलीज किया गया था एनटीए के थ्रू, बिल्कुल वैसा ही है। तो आप आराम से इसे परचेज कीजिएगा और अच्छे तरीके से अपनी मेहनत कीजिएगा। देखना डेफिनेटली आपको कोई भी इस पेपर को क्रैक करने से नहीं रोक सकता, और आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहेगा। सेटिस्फाई रहोगे आप अपने स्कोर से कि आपको जो आपका फेवरेट कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन मिल सके। तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो में। होप्स हो कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड अच्छे से पता चल चुकी होगी। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।